भी दिया था, उन्होंने भी दिया था, सब ने सबने दिया, सभी ने दिया, सबने लिख के दिया था। उसके बाद से वो उनको उनके ऊपर आ गया कि वो उनको खड़े होना है, बहस उनको करनी है, ठीक है, उनको वो करना है। वो नहीं आ रहे हैं, जो भी बात भाग रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए कोई एक अकेला कनेक्टेड, कोई अकेला जाता है, तो जज साहब का सीधे सीधे यही भाई कनेक्टेड बाकी लोग, और बाकी उनका भी पूछेंगे वो कहाँ है। तो कम से कम नोटिस तो इश्यू होगी जिसको जिसके लिए नोटिस भैया, नोटिस इशू है, ऑर्डर है, उसमें ऑर्डर है, नोटिस है, तो उसका कंप्लायंस कहाँ हो रहा है? कौन उसका जो नोटिस है, जो ऑर्डर है। एक बात आपको हम बताएं, बिल्कुल सर, देखिए जहाँ कोर्ट ने किसी भी मतलब जो है पार्ट हर्ट सुन लिया है, जहाँ पे ऑर्डर एक पेंडिंग है और उसका अभी कंप्लायंस वो नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो है जवाबदेही उन्हीं को देना होगा, उन्हीं को। ये आपकी बात से सहमत है। अभी तक हमारे पास उनका कुछ नहीं आया लिख के। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम खड़े होंगे तो हम क्या कहेंगे कि साहब हमारे पास अभी लिख के आया नहीं है ना, यही तो कहेंगे। हमारे पास अभी जो उनको ऑर्डर हुआ है उसका कुछ उन्होंने नहीं दिया। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि सर कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ और के लिए, हमारे साथ कितनी कनेक्टेड फाइलें हैं? कनेक्टेड के छोड़ दीजिए ना सर। नहीं भाई, कैसे बिना कनेक्टेड के सुनी नहीं जाती? अगर कनेक्टेड का सुना जा रहा है तो कनेक्टेड थी, लेकिन एक ही पे ऑर्डर हुआ, बाकी 3 फाइलों पे कोई ऑर्डर नहीं, आज तक नहीं मेंशन हुआ। कौन? वो 28/5 वाला, सभी का नाम लिखा गया है भाई। 28/5 केवल इकल्ले है, 6733 28/5 इकल्ले है। SD सिंह का जो ऑर्डर हुआ था वो तो सबके लिए था ना? सबके लिए नहीं था, ऐसी बात केवल 6733 वो ऑर्डर निकाल के देखो, सबका नाम लिखा हुआ है। तुम्हारी भी फाइल कनेक्ट है, नहीं उसके साथ की फाइलें भी कनेक्टेड है, सबका नाम लिखा। वो तो उसमें है अभी बारे में ये है, वो तो ये इस तारीख में है, बाद वाले में 1 तारीख में है, 1 तारीख में, 1 तारीख का 28/5 वाले में 28/5 वाले में नहीं है। कनेक्टेड होने के बावजूद केवल एक ही नंबर उसमें शो किया गया, 633। और 633 वाले कभी चाहे ना रहे कि जगह फाइनल हो, वो क्यों बहस कर हम उनके वकील है ना, कभी आ रहे ना कुछ कर रहे हैं। इसमें है सबके नाम। और इसमें देखिए 12 तारीख को लोगों की मेंशन करके सुनवाई की जाए, ये तो जवाब आप रख सकते जज साहब के सामने। अब वो तो पूरा लिबर्टी इज ग्रांटेड। इसको किया स्टेट को, इसी से सब रुके हैं भाई। स्टेट को किया गया है तो कब तक रुके रहेंगे सर? कब तक हो पाएगा ये? यही तो दिक्कत हो रही है ना। ये जो इन्होंने लिख दिया ना, ये मैंने पूछा था, यही बात को जो सीनियर भी कह रहे हैं कि ये जो लिबर्टी स्टेट को कर दिया है, इसी में मामला रुक गया है कि वो भाई वो स्टेट क्यों नहीं आ रहा है। जो उनके उस समय जो खड़े हुए थे, जिन्होंने उस समय बहस किया था, CSC जो थे, वो उनको आना पड़ेगा। अगर वो CSC नहीं आएंगे तो फिर वही आज बात हो रही थी अभी राजवंशी, तभी तो इनको बुला रहे थे, कहाँ गए वो, ये आए ही नहीं लंच में। इसी से बात हो बता रहा हूँ कि दवा लेने के लोग अस्पताल तुमको इसीलिए तो बुला रहे थे, तुम समझ लेते। कब तक ये हो पाएगा, कुछ यही बता दीजिए। नहीं भाई हमने क्या कहा, अब ये तो ऐसा है कि अभी शाम को चलो साहब के पास चलते हैं। चलो मैं आओ हूँ, मेरी टूटी भाई दो हड्डी टूटी भाई है, टूटी हैं फिर भी। अब फिर भी मैं आ रहा हूँ, क्या करूँ। और फिर भी इतनी गाड़ी में रही कि फ़ोन में स्विच ऑफ करे। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, मैं भी इतनी मुझको गाड़ी में रही कि मैं बहुत ज़्यादा भी तो दवा खा के चल रहा हूँ। अब तुम गलत मानोगे भाई, अस्पताल देखो इतनी दवा ज़्यादा, पूरी बैग मेरी तो दवा भरी जा ही ना, देखो लाओ सरकारी, ऐसा है कि तुम्हारे हॉस्पिटल या सब दवा ही आती है। ठीक है, दवा खाते रहो, काम करते रहो, क्या करोगे भाई। एक दिन में 3 इंजेक्शन मेरे लग रहे हैं। थोड़ी सहानुभूति नहीं, इनसे कहा, इनको बुलाए तो उस समय हम लंच में आए थे। अब जब मैंने कह दी मैं हॉस्पिटल में हूँ, दवा ले रहा हूँ, ठीक है बुलाओ भाई, कैसे क्या है। तो हमने कहा साहब वो आए तो हैं, कहीं ठीक है, लेकिन ये फिर आए नहीं, उस समय नहीं, लंच में आ गए होते
तो समझ दिया जाता क्या है। अब तुम गलत बात देखो, जो दबा अस्पताल को है पर्चा बनवा के लो, तो मैं तो खुद परेशान हूँ। क्या होगा, कैसे होगा? और शाम को बैठे बाबूजी से बात किया जाए, बाबूजी इसमें क्या किया जाए, ऐसे क्या है भाई, सीनियर आदमी है और सरकारी कोर्ट ऐसे कब तक जिंदगी भर भागेगा। नहीं देखो, वकील से ऐसे नहीं, फोन पे नहीं। हमने क्या कहा था, इनको मैंने बुलाया, उसी समय इसलिए बुलाया भी था, ये आए भी नहीं। ये आते तो थोड़ा बातचीत करते, बाबूजी कैसे किया जाए इसको, तो बताएं कि मतलब जो है क्या तरीका है उसमें भाई। और जो वकील हैं उनसे बात कर लें। सर ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये रहें हम रहें तभी, ये तो आप लोग आपस में भी डिस्कस करते हैं। नहीं वो रहना जरूर, क्या बात तो क्या कैसे पैरोकार का रहना। अरे ठीक है सर, पैरोकार का मेन का हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, हम तो बात मानोगे। कार जैसे हो जाकर सारे फाइनल करा दे। पैरोकार का होना जरूरी होता है। मैं तो समझ लो तुम इनकी तरफ से मैं पूरी चीज़ पूरा दम लगाता हूँ। बाकी तो भाई जो वकील है उसको इनको ही सामने लाता हूँ, ये ही का करें, बात करें। आप ही पैरोकार हैं साहब। नहीं ये करेंगे बात। और अगर वो आज रुके हो कि नहीं कि आज जाना है तुमको? रुक नहीं था पाऊँगा, हैं रुक ना पाऊँगा। आज तो जाने, आज दूसरी बात बामा भाई तारीख ना लगवा रहे हैं। बामा देखो पुलिस वेरिफिकेशन का 1-2 महीना हो जा रहे, वो हम ना तारीख बात अपने आप जमा। आज उनकी तरफ से कह दो भैया लिस्टिंग डाल के उसमें भाई अपने आप बातों अपने आप दाखिल करी, उस पर तारीख लगवा के बात अभी पहुँचो वहाँ पे, इनके साथ पहुँचो बंगले में, हम आते हैं अभी, वही मुलाकात करते हैं, वही बात कर लो। ठीक है भाई, निकल जाना अपना सब जैसे हो जाको करवाओ फाइनल कर रही है सर। हम बहुत परेशान। चलो वही बैठते हैं ना भाई। अब 2 फेरा मेरी टूट गई, फिर भी नहीं आना आया, मुझे तो गाड़ी मिलती, दुनियादारी है बाना मिलती। हम जैसे आओ, इस समय इसको दर्द हो रहा है, गलत मानो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मगर मजबूरी बाऊ ने पड़ रहा हूँ। बा 5-6-33 बारी बा कभी वकील साहब ना चाह रहे। बाकी क्या कह रहे हैं, बाकी जो करेक्टेड फाइल वाले हैं वो क्या कह रहे हैं? वो नहीं चाह रहे हैं। हर जगह खेल है, खेल का मतलब ये है उनके वकील क्या, उनके वकीलों कभी उनने वैसा नहीं करी है, कभी वैसा नहीं करी, जो भी हमारे वकील ने करी, उन्होंने कभी उनके वकीलों ने वैसे नहीं करी। जो तुम्हारे वकील जिनकी जगह पे तुमने हमको किया था, शैलेश वर्मा। हाँ शैलेश वर्मा, दो उसमें है उनका नाम। जब वो दूसरी बात शैलेश वर्मा की जब हमने उन्हें छोड़ दो है, मैं तो कहा जो तुमने करा है उसे काम कराइए। नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 फाइल में उनका नाम है ना। एक 633 में है, 630 में, 630 में तो चल ही रहा क्या? 630 वाले पैरोकार 630 वाले जब, इसीलिए तो हम परेशान हैं। कोई ना कट करो, अगर उन्होंने नहीं किया, अगर वो लोग पैरोकार क्यों, मतलब वो लोग क्यों नहीं दिखाई पाते? मैं बता रहा हूँ ना क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उनको इतनी ही फिक्र होती तो जैसे हम परेशान होकर के आपको हायर कर लिए, ऐसे वो भी किसी थर्ड पर्सन को हायर कर लेते। नहीं हायर करने का मतलब नहीं है। नहीं मैं क्यों भाग दौड़ कर रहा हूँ? वो हियरिंग के लिए वो लोग भाई, मान लीजिए हियरिंग के लिए वो लोग नहीं आएंगे, हियरिंग के लिए वो लोग क्यों नहीं आना चाहते भाई? अब जैसा रहिए 6 शैलेश वर्मा बारी तारीख लगे या कोई चीज़ करे, उन्हें तो हम खींच लाने क्यों पैसा दो 3.5 लाख रुपया, आराम में तो ना करो है भाई। तारीख लगी, हमने भले तुम्हें छोड़ो थोड़ी हो है, तुमने लिखे थोड़ी दे दो है। वो बात तो सही भाई, हमने अपनी सेफ्टी तय कर लो है। नहीं उससे तुम्हारे जो 629 है उसमें वो वकील हैं अभी हैं, क्यों लिखे थोड़ी दे दो, उससे कोई मतलब थोड़ा। हमने तो अपने बचाव का अपने करो सीनियर, तुम उनसे कह सकते हो इस चीज़ को कि आप क्यों नहीं भाई। हमने ठीक है, हमने आपके मदद के लिए 10 वकील खड़ा कर दिया, उससे क्या मतलब, आप लें या ना लें, लेकिन आपको फीस तो हमने दी है ना। ये कह करके सर पल्ला मत झाड़िए सर, एक निवेदन है। काहे का पल्ला झाड़ेंगे? ये कि उनसे कहिए। नहीं हम सवाल आपको इसका नहीं है। देखिए सवाल ये है, आप बात नहीं कह रहे हैं। एक सीनियर एडवोकेट जो है वहाँ जाके मेंशन नहीं करेगा, आप ये भी तो समझो। सीनियर एडवोकेट केवल बहस करता है। मैंने जो सीनियर एडवोकेट किया है इनको, वो बहस वाला मेंशन वाला वकील नहीं है। सर मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो जाके कहेगा कि कोर्ट से कहेगा मेंशन करेगा, ये भी तो समझो आप। सर हम पूरा समझ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो और कनेक्टेड फाइल के एडवोकेट्स हैं, जो इनसे जूनियर हैं भाई, देखिए
राजवंशी जी सुपर सीनियर हैं, सब में सबसे ज़्यादा सीनियर इसीलिए हैं। हम- वो जाके थोड़ा नहीं कहेंगे कि यार इसीलिए तो बाकी हम लोग कह रहे हैं। खड़े होके ये कहेंगे तो ये जाके बहस कर देंगे कि चलो ठीक है। सर इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एमसी साहब नहीं जाएंगे, विशेष सर तो जा सकते हैं। आप सर इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं इतना तो हम देखो, मैं तुमको क्या कहूँ, हम लोगों का वहाँ पे इसलिए वहाँ कोई मार तो नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसमें लिख रखा है ना कि आर्गूमेंट विल बी डन बाय द सीनियर ठीक है, एडवोकेट ठीक है। एनसी राजवंशी। ठीक है। अच्छा, उसके पहले जितने भी अधिवक्ता आपने किए उसमें हुए, काउंसिल में नाम है विशेष सर का कि नहीं, वो तो आपका नाम है कि नहीं, भाई वो हम लोग असिस्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए है ना? असिस्ट करने के तो लिए असिस्ट करने, ये भी तो असिस्ट का एक मेंशन का जो पहलू आता है, मेंशन का पहलू वहाँ पे जितने अधिवक्ता हैं उसमें, हाँ वो जब रहते हैं वहाँ पे कोर्ट में रहते हैं तब वो पेंशन का पहलू आता है कि सब लोग खड़े होकर साहब इसको जो है टेकअप कर लिया जाए। ऐसा मुझे क्या लग रहा है कि जैसे बाकी जितने कनेक्टेड फाइल वाले अधिवक्ता हैं उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं है, तभी तो हम इतना क्या परेशान मतलब है हैं। भाई? कोई नहीं है। हैं? वे देखिए विभाग से मिले हुए, मैं खुली बात बता रहा हूँ, हैं? विभाग से मिले हुए अवमानना याचिका दाखिल करके केवल प्रदेश की चुटिया बनाए रहे। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। अवमानना याचिका है, क्या दबोरी बताओ, कोई अवमानना याचिका दबोरी है? तुम्हारे साथी के तो लोग है वो लोग। तो वो पूरे प्रदेश गद्दारी कर रहे हैं, साथी जरूर हैं, पूरे प्रदेश के तो पेट में छुरा भोंक रहे हैं, सोच कहाँ रहे ये हैं। तो हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर हम जामा बीच में ना आए होते वकील साहब, अब तक जब वकील युवा कल्याण विभाग से मिल के अब तक जब डिस्पोज हुई ये होती। बताओ, मान लो ठीक है, मान लो भाई पेंशन किया जाए या कुछ किया जाए तो वही बात आती है कि साहब बाकी फाइलों को कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि देखिए कनेक्टेड फाइल में जज का एक मतलब जो है, जज जो होता है वो कहता है वहाँ पे कहेगा इस चीज़ को, भाई और लोग कहाँ हैं, और लोग एडवोकेट्स कहाँ हैं, या और कनेक्टेड फाइल के कहाँ हैं, वो क्या जवाब अरे नहीं है तो उन्हें हटा के गाय करे, उस डिस्पोज करी जाए, ऐसे कोई रजगिल्ला करो जाए। परंपरा तो ना, ये हाईकोर्ट की परंपरा ये नहीं है। एक सेकेंड, कहाँ है अब ये वो जान सकते हैं, अगर डेट लगी है तो उनको हम खींच अच्छा, के थोड़ी ना ला सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो सरकारी वकील है जिसमें नहीं है तो उनकी भाई उसकी कैंसिल हो जाए। इसका तरीका यही है कि जो फाइल जिसके पास है यहाँ पे सरकारी वकील, उनसे ये पता लगाना पूछना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है, क्यों इसमें ये लोग मतलब जो है, भाई चूँकि मामला इन्हीं की तरफ से है, भाई इन्होंने ही स्पेशल अपील डाल रखी है, क्यों नहीं इसमें ये अपीयर होना चाहते हैं, क्या मामला है, इंटरनल क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हो रही है, या वो अधिवक्ता जो अधिवक्ता इसमें बहस किए हैं वो अधिवक्ता अवेलेबल नहीं है। नहीं वो तो रहते हैं, शैलेश वर्मा हमेशा रहते हैं। कौन? शैलेश वर्मा हमारे हमेशा रात हमारे शैलेश वर्मा की आ बात जाओ, नहीं कर रहा हूँ। आ जाओ हे बे। CSC की बात कर रहा हूँ, CSC की अगर आप बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग काउंसिल की बात सर कर अगर रहा हूँ। CSC की बात कर रहे हैं हाँ। तो ये जो सुधीर कुमार इसमें काउंसिल हैं 633 में, ये CSC बन चुके हैं, सरकारी कोर्ट है। CSC कोर्ट होने की वजह से ये आर्गूमेंट नहीं करेंगे। इन्होंने अपना असिस्टेंट एक लगा रखा है, अनिल कुमार। उससे मतलब नहीं है। हाँ अब वो सोचना है मतलब है। देखिए जो पिछली बार जो खड़े हुए थे, जिनका आर्गूमेंट हुआ अनिल था, कुमार ना, हाँ वो आर्गूमेंट कहाँ किए थे? अरे आर्गूमेंट हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने अच्छा ये बबुआ राकेश पांडे बबुआ नहीं इधर गवर्नमेंट एडवोकेट्स की तरफ से हुए थे, खड़े हुए थे, उनका पिछली नहीं बार मालूम। थे भाई। CSC की तरफ से, स्टेट की तरफ से। अगर उन्हें इतना केसब हो तो अवमानना याचिका कैसी तैसी करा दी उनने, पूरे प्रदेश के पूरा नाक कटा दी। इन्होंने अवमानना दाखिल की 3/8/23 को लेकर के। 3/8/23 का आदेश करी तुमने, क्यों ले लो? एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये मतलब ये सब जब तक वहाँ थी, क्या नाम, 21 नंबर कोर्ट खेल चल रहे सब। हमेशा जो है वहाँ पे मेंशन हो रहा था, और ये गवर्नमेंट एडवोकेट भी मेंशन कर रहे थे। यहाँ भी जब लगी थी SD यहाँ भी मेंशन कराई, मेंशन यहाँ भी किए थे। ये ऑर्डर होने के बाद से ये मेंशन क्यों नहीं हो रहा है इनकी तरफ? ये इसलिए हो रही अवमानना याचिका चली गई केवल पर्सनल है? 3 लोगन, उन पर अनिल कुमार वकील ने बहस नहीं कर पाए, केवल 3 लोगन का अपनी डिमांड कर रहे, इसलिए जाके दबाव ख़त्म हुई हो। चलो अभी
बाबूजी के पास बैठते हैं, बातचीत होती हाँ है। जो भी है मेरे आप एयरपोर्ट है बाबू, कुछ करिए इस पर, जो भी इस पर आता होगा को निकालें। मामला क्या है, इसको किस स्तर पे मतलब जो है किस स्तर से क्या करो जाए, किस स्तर से ना भाई, अगर बाबूजी इस चीज़ को अगर वो करते हैं तो वहाँ पे मतलब जो है फिर मेंशन करने की बात जो आएगी, पूछा जाएगा इनसे कि भाई मेंशन का जो तरीका है वो मेंशन का तरीका कैसे होगा। अगर मान लीजिए और एडवोकेट नहीं आएंगे और अगर हम मान लीजिए हम अपनी फ़ाइल का अगर मेंशन करते हैं और अगर उस पर अगर जज साहब को कहते हैं तो क्या उसका जवाब होगा, तो यही लोग बता सकते हैं। भाई सरकारी वकील को नोटिस जाएगी या जो भी जाएगी तो उन्हीं को उस पर जाएगी, राजवंशी जी के ही उस पर जाएगी ना। हम लोग भले ही वकील हों विशेष राजवंशी या हो, लेकिन नाम तो उन्हीं का रहेगा ना, वो बात हम मानते नाम हैं। तो उनका रहेगा। तो ठीक जैसे वो है यहाँ काम निपटाए। हाँ चलो वहाँ पे निकलो, वहाँ पहुँचो तुम लोग। ये वो तो 3:30 यहाँ से तो चले गए, 4 बजे के बाद जो है तो चलते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। देख लें बाबूजी से पूछा जाए। हाँ देख लो। नहीं बाबूजी तो उस समय तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो मैं दवा लेने चलो, तुमसे कहना है कि दवा ले रहा हूँ, यहाँ इंजेक्शन लगवा रहा हूँ। और एक इंजेक्शन देखो जी, अब धरो मेरे लगाऊंगा, हैं एक इंजेक्शन अब धरो लगाऊंगा। तो वहाँ नहीं लगवाए हो, एक लगवाया हो, एक और लगवा लो। शाम को लगवाऊँ क्योंकि बोलने में मुझको बहुत दिक्कत होगा सर। तो लगवा लो कैसा फिर हम